हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का 12th लेक्चर है। इसमें हम आज एंगुलर एक्सीलरेशन और इसके अलावा एंगुलर इम्पल्स का डिस्कशन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स का भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल का पार्ट है। और उसके पहले ये हमारा जो स्टडी है वो कंबाइंड मोशन है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ठीक, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको एंगुलर एक्सीलरेशन के पहले एंगुलर वेलोसिटी को थोड़ा सा बताते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में। तो आप ऊपर हेडिंग डालें, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। देखिए, जब किसी बॉडी में, जैसे मान लीजिए ये हमारी डिस्क है या रिंग है, रेडियस आर है, हम सबसे पहले आगे न्यूमेरिकल में हमें काम आएगा एंगुलर वेलोसिटी को। हम कई बार इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, इससे एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड थ्योरी को। तो यहाँ पर अगर प्योर रोटेशनल मोशन है, प्योर रोटेशनल, तो इस जगह अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है, इसकी रेडियस आर है, तो किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी सरकमफ्रेंस के ऊपर, वो v इक्वल टू आर ओमेगा होगी। जैसे इस पॉइंट पर वेलोसिटी टेंजेंशियल इधर होगी क्योंकि रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो ये v इक्वल टू आर ओमेगा होगी। ओके, अगर अंदर हम किसी पॉइंट पर चेक करेंगे यहाँ पर, और ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए आपकी x है, यहाँ चेक कर रहे हैं x डिस्टेंस पर, तो इस पॉइंट पर हमने ये पार्टिकल p लिया, तो vp की वेलोसिटी r ओमेगा होगी, r रेडियस है। अगर हम इस पॉइंट पर चेक करेंगे तो आप सेंटर के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी है आपकी वो ओमेगा है, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी v, वो यहाँ पर परपेंडिकुलर डालें। क्या करें, सेंटर से इस पॉइंट को मिलाएं। अब हमने q पॉइंट लिया है डिस्क के ऊपर, सेंटर से q पॉइंट को मिलाएं और ठीक उसके 90 डिग्री पर वेलोसिटी होगी। इसको हम दे रहे हैं नाम vq, ये vp, ठीक, यहाँ पर नोट कर रहे हैं vq। तो ये जो vq होगी, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये x ओमेगा होगी। आप समझ गए होंगे प्योर रोटेशनल मोशन में। इसके अलावा अगर किसी बॉडी पर, मान लीजिए कोई बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन भी है, ये हमने बॉडी ले ली, एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, इसका सेंटर यहाँ पर ले रहे हैं और इसमें दोनों मोशन है, ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है। ठीक, तो ये भी आगे को जा रहा है v वेलोसिटी से, ये v cm ले रहा है, ये हमारा cm है ओ पॉइंट पर, तो पूरी बॉडी आगे को जा रही है। अभी हम इसका एग्जाम्पल लेंगे और कुछ समय बाद इसका न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये लिनियर वेलोसिटी से आगे जा रही है और साथ साथ में रोटेट भी हो रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ओमेगा इंस्टेंटेनियस लिया जाएगा, वेरी कर सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसा भी हो। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर तुम्हें यहाँ पर नेट वेलोसिटी निकालनी है लिनियर, तो यहाँ पर दो वेलोसिटी होंगी। एक तो आप ध्यान दें, ये x अगर डिस्टेंस है तो ये जो लाइन सेंटर से इसको मिलाएं p पॉइंट को, हमें p पॉइंट पर नेट वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर एक वेलोसिटी जो रोटेशन की वजह से होगी, यानी विद रिस्पेक्ट टू cm होगी, ये cm की जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है और रोटेशन के ड्यू टू विद रिस्पेक्ट टू cm है। तो ठीक इसके 90 डिग्री पर डाला करेंगे लाइन, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ड्यू टू रोटेशनल पार्ट। तो ये वेलोसिटी जो आपकी आ रही है, ये मान लीजिए हमने यहाँ पर ये पॉइंट P की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू C है, PC हमने लिख दिया। ठीक, ये ठीक 90 पर होगी, देखिए हमने यहाँ 90 डिग्री बना दिया। ठीक, ये जो वेलोसिटी VPC होगी ये x ओमेगा होगी। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो P पॉइंट है उस पर दो वेलोसिटी होंगी। ये पूरी बॉडी आगे को जा रही है, तो सेंटर ऑफ मास की तो वेलोसिटी होगी ही इधर को, लेकिन P पर एक वेलोसिटी इधर भी होगी VCM, और हम इनका वेक्टर सम करेंगे दोनों का। तो जब नेट वेलोसिटी आप निकालेंगे तो जो VPC आपने निकाला है प्लस आप VCM
इसका वेक्टर सम करेंगे, उससे हमारा नेट वेलोसिटी निकल कर आएगी। आप वहां पर एंगल को चेक कर लें, यानी एक तरह से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल की, किसी बॉडी के अंदर पार्टिकल की, ठीक, पूरी बॉडी वीसीएम से आगे जा रही है, उसका एक एक पार्टिकल वीसीएम से आगे जा रहा है, तो ये पार्टिकल पी भी वीसीएम से आगे जाएगा। ये हमने रेड कलर से दिख दिया वीसीएम। और दूसरी वेलोसिटी ड्यू टू एंगुलर होगी, जो हमने वहां डिस्कस किया है। तो ये वेलोसिटी जो भी एंगुलर होगी, इससे आप सेंटर ऑफ मास से इसको मिला दें, इस पर 90 डिग्री डाल दें, और ये जो वेलोसिटी आपकी आएगी ये ड्यू टू रोटेशन पार्ट होगी। ठीक, ये हमारी वेलोसिटी, इसका कैलकुलेशन हमेशा v इज इक्वल टू एक्स ओमेगा, एक्स डिस्टेंस होगी कहां से, सीएम से, और फिर आप वेक्टर सम करके इसकी नेट वेलोसिटी निकाल लें। जैसे हम आगे एग्जाम पे, इसका हमें आगे जरूरत पड़ेगी रोलिंग में, इसलिए आप ध्यान रखना। जैसे ये डिस्क रोटेट हो रही है और आगे v वेलोसिटी से जा रही है, ओमेगा से रोटेट हो रही है, ये डिस्क रोटेट हो रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ये डिस्क लिख रहे हैं हम, ठीक, और ये v से आगे भी जा रही है। तो पहली बात, ये रेडियस r है, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा होगा। ओमेगा से एंगुलर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम वेलोसिटी नेट निकालना चाह रहे हैं p पर। तो देखिए क्लॉकवाइज हमने क्या बताया कि सेंटर से यहाँ पर ये लाइन मिलाइए और ये 90 डिग्री पर डालिए यहाँ पर, तो ये जो वेलोसिटी v है ये भी r ओमेगा के इक्वल है, और ये तो v है ही, ठीक, v से जा रही है। ये अलग अलग भी हो सकती हैं दोनों, लेकिन हमने इनको इक्वल ले लिया है। तो यहाँ पर जो नेट वेलोसिटी होगी तो वो v√2 होगी, यानी कि यहाँ पर vp, इन दोनों का वेक्टर सम कीजिए, ठीक, तो v√2 वेलोसिटी आएगी, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर है। ठीक, ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर समझ लें कि जैसे एक हम रॉड ले रहे हैं और उस रॉड में देखिए, एक हमने एक ये रॉड ले लिया और इसका सेंटर यहाँ पर है। अब अगर मान लीजिए आपने ये आगे को रॉड जा रहा है, आपने यहाँ पर हिट कर दीजिए, तो ये रॉड आगे भी जाएगा और रोटेट भी होगा। ये बात ध्यान रखना कि किसी भी बॉडी पर अगर ट्रांसलेटरी मोशन के लिए आप फोर्स लगाते हैं तो जरूरी नहीं आप सेंटर ऑफ मास पर लगाएं, आप किसी भी पॉइंट पर फोर्स लगा दें या इम्पल्स लगा दें, बॉडी आगे चलने लगेगी। ठीक, और F इक्वल टू ma में जो फोर्स है वो एक्सटर्नल, वो यहाँ रिजिड बॉडी पर आप किसी भी पॉइंट पर लगाएं, जैसे ये रॉड है, आप चाहे यहाँ पर लगाएं फोर्स ऊपर, चाहे बीच में लगाएं, चाहे कहीं भी लगाएं, आप F इक्वल टू ma लगा सकते हैं। ठीक, वेलोसिटी हर पार्टिकल इसका आगे की तरफ जाएगा, और अगर ऊपर हिट करते, अगर सेंटर पर हिट करेंगे तब तो ये सीधे लिनियर मोशन होगा, ऊपर नीचे हिट करेंगे तो ये रोटेट भी होगा। तो मान लीजिए ये रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी हो रहा है, ऐसे है जैसे ये हमारा रॉड है, ये हमारा रॉड आगे भी जा रहा है और देखिए रोटेट भी हो रहा है, ये देखिए आगे गया और रोटेट भी हो रहा है। ठीक, उसी तरह से ये भी इसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको नेट वेलोसिटी देखना हो तो यहाँ ध्यान रखना कि जैसे ये रॉड अभी कुछ टाइम के बाद रोटेट होके मान लीजिए ऐसा हो गया, ये इसका सीएम है, सेंटर पार्ट है, ओ है, ये सीएम है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर जो वेलोसिटी होगी वो v तो होगी ही, ये वाली लिनियर वेलोसिटी, कंबाइंड मोशन है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। इसके साथ साथ यहाँ पर एक v इज इक्वल टू, अगर ये डिस्टेंस x है तो ठीक इसको ज्वाइन कीजिए, और इसके ठीक अब ये रॉड हमारा इंक्लाइंड हो गया है, ठीक, तो इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो अलग डायरेक्शन में ये 90 आएगा, इसकी जो वेलोसिटी दूसरी होगी वो v इज इक्वल टू x ओमेगा और होगी, v1 ले रहे हैं हम इसको, ठीक, और v से ये पूरी बॉडी, cm भी जाएगा v से, हम vcm लिख दे रहे हैं, vcm ये सभी में होगी। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होंगी वो इन दोनों का वेक्टर सम होगी, यानी vp इज इक्वल टू जो होगा वो v1 प्लस vcm, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। ठीक, तो एक पॉइंट अभी आगे डिस्कशन होगा, यहाँ ध्यान देना कि जब ये पार्टिकल
बॉडी सॉरी आगे जाएगी और रोटेट भी होगी, तो इसके नीचे के जो पॉइंट होंगे उनमें वेलोसिटी vcm तो आगे की तरफ होगी, और जो ये वेलोसिटी होगी आपकी v1 इज इक्वल टू x ओमेगा, जो भी डिस्टेंस x हो उस वो बैकवर्ड होगी। अगर वो दोनों 180 डिग्री पर आ गई, थोड़ा इमेजिनेशन करें, यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी उसमें vcm तो फॉरवर्ड होगा, लेकिन इसका जो रोटेशनल पार्ट है वो ऐसे रोटेट हो रही है बॉडी, तो ये जो पार्ट है वो इधर होगा ऐसे, और ये ओमेगा में भी पॉसिबल है कि 180 डिग्री पर आ जाए इसके। उस समय ये जो v1 है, ये दोनों इनका जो रिजल्टेंट आएगा या ये जो अपोजिट हैं ये दोनों इक्वल हैं, किसी न किसी पॉइंट पर ये इक्वल होंगी। कौन सी? vcm और v1। वो पॉइंट उस समय इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आ जाता है। हम इसका अभी एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आप वेक्टर पर ध्यान दें, ये रॉड में जो जब ये रॉड रोटेट हो रहा है और आगे भी जा रहा है तो vcm तो होगा ही हर पार्ट में फॉरवर्ड, लेकिन जो वेलोसिटी लिनियर ड्यू टू रोटेशनल पार्ट है, देखिए ऐसे गया, तो इधर का जो सेंटर से जो नीचे का पार्ट है उसमें बैकवर्ड होगा v1 ड्यू टू रोटेशनल पार्ट। अगर वो दोनों वेलोसिटी 180 डिग्री पर आ गई और वो इक्वल हैं तो वो वहां पर इंस्टेंटेनियस रेस्ट होगा। ठीक, तो अभी इसका न्यूमेरिकल लेंगे तो आपको और क्लियर होगा थोड़े समय बाद। तो इस टाइप की जो एंगुलर वेलोसिटी है, इसमें आप रोटेशन में इन्हीं दोनों का काम आएगा, या तो बॉडी प्योर रोटेशन में होगी या प्योर ट्रांसलेशनल में होगी, और या इन दोनों का कंबाइंड मोशन होगा। अब आप उसमें नेक्स्ट हेडिंग डालें, एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट। हमने एक्सीलरेशन को फिर हम दोबारा वैसे आपको रफली बता दे रहे हैं, वैसे हमने उनमें सब में डिस्कस कर रखा है। अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी प्योर रोटेशन में है, ये प्योर रोटेशन है, जिन लोगों ने ठीक से सर्कुलर मोशन और वो किया है रोटेशन को पिछला पार्ट, तो वो वैसे भी डायरेक्ट समझ लेंगे। अगर ये प्योर रोटेशन में बॉडी है तो इसमें जो एक्सीलरेशन होगा, अगर ओमेगा कांस्टेंट है, जैसे आप कोई अगर टॉर्क नहीं लगाएंगे तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जो है बॉडी रोटेट होगी। ठीक है, टॉर्क अगर नहीं लगाते हैं, ठीक, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन के लिए किसी भी टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्योर रोटेशन में अगर आप एक्सीलरेशन देखेंगे तो इसमें केवल एक ही एक्सीलरेशन होगा किसी भी पॉइंट पर, वो सेंटर की तरफ होगा, उसे हम सेंटीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं या रेडियल एक्सीलरेशन। तो केवल एक ही एक्सीलरेशन होगा जो कि v²/r या r ओमेगा स्क्वायर होगा। आप कंफर्म होंगे, सर्कुलर मोशन में भी आपने किया है इसको। इसके बाद अगर मान लीजिए आप किसी बॉडी पर टॉर्क लगाते हैं और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम लिख दे रहे ओमेगा कांस्टेंट है, तो केवल एक ही एक्सीलरेशन, सिंगल एक्सीलरेशन, ठीक, वो केवल रेडियल या नॉर्मल भी बोलते हैं या सेंटीपिटल। इसके अलावा अगर ओमेगा वेरिएबल है, ये जब ही होगा जब आप टॉर्क लगाएंगे। ऐसी कंडीशन में जो कोई भी पॉइंट होगा उसमें अंदर भी हो सकता पॉइंट बॉडी के, तो उसमें एक तो होगा आपका सर्कुलर मोशन में बहुत डिटेल में आपने डिस्कशन किया है। ये मान लीजिए हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो एक तो इसमें सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होगा टुवर्ड्स सेंटर, और दूसरा लिनियर एक्सीलरेशन होगा टेंजेंशियल। ठीक, टेंजेंशियल और ए आर, इन दोनों का हम जब कभी भी नेट निकालेंगे तो इनका हम वेक्टर सम करेंगे, और ये हमेशा 90 डिग्री पर होंगे, यानी कि जो ए का मैग्नीट्यूड होगा वो रूट AR² प्लस AT² होगा। AT टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है जो कि dB/dt होगा। ठीक, और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ओमेगा चेंज होने की वजह से यहाँ एक एक्सीलर, ये लिनियर होगा, ये वाला जो आपने ये ए निकाला है, ओमेगा को चेंज होने की वजह से यहाँ पर एक एक्सीलरेशन और आएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन dω/dt, ये होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे। ठीक, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब बात आती है कि अगर किसी बॉडी में मान लीजिए आपने लिनियर फोर्स भी लगा रखा है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बॉडी एक्सीलरेट हो रही है, जैसे ये पूरा बॉडी CM ये आगे की तरफ ACM से एक्सीलरेट हो रहा है। ठीक, तो यहां पर जरा ध्यान देना, एक तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट P पार्टिकल पर ACM तो होगा ही,
अगर किसी बॉडी पर, अब ये कंबाइंड मोशन है, ये कैसा था, प्योर रोटेशनल मोशन था, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट था। यहां पर भी प्योर रोटेशनल मोशन है लेकिन ओमेगा वेरिएबल है। सेकंड केस में लिख दें प्योर रोटेशन बट ओमेगा वेरिएबल। ये जब ही होगा जब टॉर्क लगाएंगे। अब इसमें ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों मोशन है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों है, कंबाइंड मोशन है। ठीक, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो नेट एक्सीलरेशन होगा उसमें ACM तो होगा ही। ठीक, इसके अलावा एक सेंटीपिटल एक्सीलरेशन AR भी होगा जिसका फार्मूला आपको मालूम है। ठीक, और यहां पर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं कंटिन्यूअस, ठीक है ना, और चेंज हो रहा है क्योंकि आप एक्सीलरेशन दे रहे हैं, टॉर्क कंटिन्यूअस अगर लग रहा है तो यहाँ पर एक एक्सीलरेशन और होगा जो ये वाला टेंजेंशियल वाला। ठीक, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है वो हमेशा आप इस लाइन को यहाँ मिलाएं AR और इसके ठीक 90 डिग्री पर ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT होगा। ठीक, तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, जो हमने पहले तो डायग्राम को आप फिलअप करें, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन और सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन प्रैक्टिकली जो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, इसका P पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक, तो एक तो एक्सीलरेशन पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू CM है, ये जा रहा है CM के अबाउट। ठीक, यहाँ पर ये रोटेशन होगा और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा। ठीक, और दूसरा जो पार्टिकल का एक्सीलरेशन है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और सेंटर ऑफ मास खुद आगे वेलोसिटी से जा रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ भी लें, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन C का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ भी लें, तो ये समझ लें PE बन गया आपका। ठीक, अब सेंटर ऑफ मास का जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है ये वाला, ये तो ACM है, और ये जो पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू है ये इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो यहाँ पर AR यानी कि रेडियल एक्सीलरेशन प्लस AT एक्सीलरेशन और प्लस ACE, ये इनका कंबाइंड इफेक्ट होगा नेट एक्सीलरेशन का। ठीक, यानी कि टेंजेंशियल भी लेंगे और आप रेडियल एक्सीलरेशन भी लेंगे, उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपका होगा। और यहाँ पर ध्यान रखना कि ये दोनों हमेशा 90 डिग्री पर, यहाँ पर आप 90 जरूर बना लें। ठीक, तो जो आपका ये एक्सीलरेशन है इन दोनों का नेट रिजल्टेंट AR और AT का, जिसे आपने लिखा है पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू CM, ये एक्सीलरेशन नेट AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होगा क्योंकि 90 पर है, ये कंबाइंड है। आप फोर्स कहीं पर लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक, जैसे यहाँ फोर्स आप लगा रहे हैं, बॉडी रोटेट भी होगी, टॉर्क लग रहा है, ओमेगा चेंज होगा। ठीक, इसके अलावा एक एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा जरूर होगा जिसका की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, ये लिनियर है। इसका मतलब अगर प्योर रोटेशनल मोशन में अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो केवल एक ही एक्सीलरेशन है, रेडियल एक्सीलरेशन। प्योर रोटेशनल मोशन में अगर ओमेगा वेरिएबल है तो दो ये एक्सीलरेशन लीनियर है, ये 90 पर होंगे, इनका जो रिजल्टेंट निकाला जाएगा वो पाइथागोरस से। ठीक, फार्मूला आपको मालूम है। और एक एंगुलर एक्सीलरेशन होगा जो कि एक्सियल वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब अगर कंबाइंड मोशन है, आप फोर्स लगा रहे हैं, ओमेगा चेंज हो रहा है, यहाँ भी ओमेगा वेरिएबल था, यहाँ भी ओमेगा वेरिएबल है। ठीक, ओमेगा वेरिएबल है तो एक तो ACM होगा क्योंकि पूरी बॉडी आगे जा रही है तो ACM तो होगा ही हर पार्टिकल का, और दूसरा एक सेंटर की तरफ होगा क्योंकि हर पार्टिकल सर्किल में मूव करता है इसलिए सेंटीपिटल एक्सीलरेशन जरूर होगा। दूसरा टेंजेंशियल होगा क्योंकि टॉर्क लग रहा है, ओमेगा वेरिएबल है। ठीक, आप बार बार उसमें आप कंटिन्यूअस फोर्स लगा रहे हैं और ये दोनों 90 पर होंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट करें, फिर इसके साथ इसका वेक्टर सम करें। एंगल देना क्वेश्चन का काम है, क्वेश्चन में देंगे एंगल। और एक एक्सीलरेशन यहाँ पर अल्फा जरूर होगा, डी ओमेगा बाई dt, क्योंकि ओमेगा चेंज हो रहा है, ये एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। तो आप थोड़ा रफली समझ गए होंगे कि एंगुलर एक्सीलरेशन को कि क्या होगा। अब हम आपको क्वेश्चन के पहले हम एंगुलर इंपल्स का थोड़ा डिस्कशन करना चाहेंगे।
इस थ्योरी को ध्यान रखना, आगे चलकर यही थ्योरी आपको रोलिंग में और उसमें काम आएगी। अब आप हेडिंग डालें एंगुलर इम्पल्स। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते थे तो न्यूटन्स लॉ के चैप्टर पे हमने इम्पल्स पढ़ा है, वो लीनियर इम्पल्स था। यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे एंगुलर इम्पल्स का। ठीक, जैसे वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो लीनियर इम्पल्स था वो एफ डेल्टा टी के इक्वल था, तो यहाँ पर जो एंगुलर इम्पल्स होगा वो लीनियर इम्पल्स, लीनियर एल लिख दिया, आई से इम्पल्स लिख दिया, ये एफ डेल्टा टी था। फोर्स की जगह टार्क और टाइम तो टाइम में ही रहेगा, डेल्टा टी रहेगा, तो आई टाउ डेल्टा टी। और ध्यान होगा कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम था। यहाँ पर नोट करें, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से फार्मूले में। यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, डैश लगा दिया हमने, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो ये इसके इक्वल होगा। तो एंगुलर इम्पल्स का पहले तो आप फार्मूला नोट कर लें, फिर हम आपको हाँ, टार्क ध्यान रखना, टार्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं फोर्स इनटू, हमने डिस्टेंस आर लिखा, परपेंडिकुलर लिखा और डेल्टा टी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट ले लिए, तो टॉर्क का फार्मूला आपका बन गया। ठीक, यहाँ पर हम जो लीनियर इम्पल्स है उसका जो सिंबल है, हम एंगुलर इम्पल्स का जो सिंबल है आपका वो एल और इसका सिंबल जे ले रहे हैं, लीनियर इम्पल्स का। ठीक है, लीनियर इम्पल्स और एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, वैसे एंगुलर मोमेंटम को हमने जे लिख रखा था, तो ले सकते हैं, यहाँ पर है एल जो है ले लिया है, तो सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा आप एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लीजिए, बहुत डीप और ढंग से एग्जाम्पल को समझना, जैसे ये कोई बॉडी है और इसका ये सीएम है, इस सीएम पर के डायरेक्ट अगर आप यहाँ पर हिट कर दें, फोर्स एफ लगा दें, ये इम्पल्स जो वर्ड है वो जनरली हैवी फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लिया जाता है। जैसे आप कोई बॉल ये टेबल पर रखी हुई है, हमारा ये पेन, इसमें यहाँ पर आप हैवी फोर्स लगा के इसको हिट कर दें, तो ये जब हिट करेंगे यहाँ पर तो ये आगे भी जाएगा और रोटेट भी होगा। आप कोई बॉल हो और बॉल को पैर से हिट कर दें, तो हिट करने पर क्या होगा कि हैवी फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगा, वो इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, इम्पल्स लगा एफ डेल्टा टी। ठीक, वो एकदम उसके मोमेंटम को चेंज कर देगा। इनिशियली रेस्ट में था, अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान दें, मान लीजिए आपने फोर्स को यहाँ लगा दिया ठीक सीएम के सामने, तो फिर बॉडी रोटेट नहीं होगी। ठीक, बॉडी आगे को जाएगी, एकदम ये बी वेलोसिटी को गेन कर लेगी, बॉडी में एक्सीलरेशन होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जो आपने ये इम्पल्स लगाया है, हम यहाँ पर फोर्स को ना लिखकर इम्पल्स को ही लिखेंगे। ठीक, कैलकुलेशन इससे करेंगे आप एफ डेल्टा टी से, तो इम्पल्स जो होगा वो किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है यानी u 0 है। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मास अगर m है तो m v के इक्वल होगा, ये वेलोसिटी j अपान m गेन कर लेगा, j यहाँ पर लीनियर इम्पल्स है। ठीक, फाइनल वेलोसिटी v है, ये हमने यहाँ वेलोसिटी v ली है, वो फाइनल है, हम vf लिख दे रहे, ये v है फाइनल वेलोसिटी। ठीक, ये j अपान m के इक्वल है, इससे आप वेलोसिटी अगर इम्पल्स दिया है तो आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर इसी जगह पर अगर हम ये cm है, हम ऊपर अगर इम्पल्स लगा दें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर नेचुरल है कि इसमें रोटेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर यहाँ पर हिट करते हैं तो लगाएंगे तो आप यहाँ पर जे, ये फोर्स आपने लीनियर इम्पल्स लगाया, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करेंगे एंगुलर इम्पल्स का? एंगुलर इम्पल्स जो है वो आपका, जो आपने जे लगाया, यहाँ पर ध्यान देना, ये एफ डेल्टा टी के इक्वल है, तो ये एफ और ये डेल्टा टी ये मिलकर ये तो जे हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें तो आपका कैलकुलेशन एंगुलर इम्पल्स का हो जाएगा। ठीक, जे इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर बना लिया, ठीक। अब ये बॉडी नेचुरल है, बॉडी रोटेट होगी। अगर किसी बॉल में आप सेंटर पर हिट कर देंगे तो सीधी जाएगी, और ऊपर नीचे हिट करेंगे तो नेचुरल है कि ये रोटेट करने लगेगी, तो इसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा और बॉडी आगे भी जाएगी, वेलोसिटी v गेन कर लेगी आगे, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पर भी 0 कर ले रहे हैं। पहली बात v इज इक्वल टू, ये तो होगा ही, एक इक्वेशन तो ये लगेगी v इज इक्वल टू जे वाई एम, बॉडी का मास m, और दूसरी एंगुलर इंपल्स की, एंगुलर इंपल्स किसके इक्वल है, j इंटू आर इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है। इनिशियल ओमेगा भी 0 ले रहे हैं हम, ठीक। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और लिनियर दोनों 0 है, फाइनल v गेन कर लिया, ठीक। इनिशियल दी हुई है तो फिर आप लगाएं चेंज इन, तो यहाँ पर एंगुलर इंपल्स कितना होगा, j इंटू आर, आर हमारी यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बन गया एंगुलर इंपल्स, इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक। और एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल डायनामिक्स में रिजिड बॉडी के लिए आप क्या लगाते हैं, आई ओमेगा लगाते हैं, तो इसको क्या करें, आई ओमेगा के इक्वल कर दें, आई ओमेगा, एक आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो एक इक्वेशन हमारी ये काम आएगी और दूसरी इक्वेशन हमारी ये काम आएगी। इन दोनों की हेल्प से आप कैलकुलेशन को करेंगे। यहाँ पर हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर इन दो इक्वेशन आप बना लें और दोनों की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक हमने ये स्फेरिकल बॉल ली है और स्फेरिकल बॉल में एच हाइट पर उसको हिट कर दिया। एक स्फेरिकल बॉल ली है, उसमें लिनियर इंपल्स लगा दिया बॉल के सेंटर से, ये स्फेरिकल बॉल इसके ठीक सेंटर से एच हाइट पर, ये सीएम है, यहाँ पर एक इम्पल्स ये हिट कर दिया है इस पॉइंट पर, ये डिस्टेंस एच है। तो डायग्राम बना ले। बॉल जब भी दी हो, स्फेरिकल बॉल, कुछ नहीं लिखा है तो रिजिड है, ठीक। तो ये बॉल है, इसको आपने ऊपर के पॉइंट पर हिट कर दिया, जे लगा दिया। लिखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच स्फीयर विल रोल विदाउट स्लिपिंग, कितनी हाइट पर स्ट्राइक करें कि स्फीयर रोल करने लगे। हम रोल को आगे डिस्कस करेंगे, रोलिंग को। फिलहाल आप रोलिंग में समझ लें कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है रोलिंग के लिए, ठीक। आई आपको मालूम है स्फेरिकल का 2/5 mr स्क्वायर है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वैसे भी आप जानते हैं, इसको जनरल में वेलोसिटी लगाते हैं आप। ये जब इसको हिट करेंगे तो ये v वेलोसिटी से आगे भी जाएगी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट भी होगी, ठीक है। तो फिर v इज इक्वल टू जे अपान, अभी हमने लगाया था, आपको फार्मूला बताया, v इज इक्वल टू जे अपान एम और आई ओमेगा। जे अपान एम, एम मासी बॉडी का मास ले लिया है, और आपका v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा जो है वो आपका यहाँ पर लगा दें आप, ओमेगा जो गिवन है आपका, वो हमने अभी आपको ऊपर फार्मूला लगा रखा है, जे इंटू एच अपान इंटू आई, जे इंटू हाइट एच अपान मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। अभी देखें बैक में फार्मूला लगा रखा है हमने, ओमेगा का निकाल रखा है, इसको यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, जे से, और वी आर ओमेगा इसलिए लगाया क्योंकि रोलिंग होगी, और वैसे भी अभी आप जानते हैं कि इसका डायरेक्ट फार्मूला है, आई की जगह वैल्यू पुटअप कर दें 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमारा एच निकल आएगा, मास यहाँ पर कैंसिल हो गया, और जो एच की वैल्यू है वो आपकी आ रही है 2/5 r, 2/5 r। तो समझ गए होंगे आप। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप लिनियर इंपल्स से v निकाले तो v जे अपान एम होगा, ओमेगा आपको अभी लगा दिया, एंगुलर इंपल्स से निकालें, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम यानी कि आई ओमेगा। और वो ध्यान रखना कि वेलोसिटी इनिशियल क्या दी हुई है बॉडी की है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं अभी।
जिससे आप इंस्टेंटेनियस रेस्ट की जो पोजीशन है वो भी समझ जाएंगे। और आया हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। देखिए, एक रॉड है मास m का, उसकी लेंथ l है। डायग्राम बनाए मेरे साथ। एक रॉड है, मास m है और लेंथ इसकी l है टोटल। ये सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है, ठीक। इसके हाईएस्ट पॉइंट A पर आपने एक मास m और v नॉट वेलोसिटी का पार्टिकल हिट कराया है। यहाँ पर एक पार्टिकल मास m v नॉट वेलोसिटी का A पॉइंट पर हिट करता है। ये पेन है, समझ लो ऐसे, इस पर यहाँ पर हिट करता है आके पार्टिकल है। तो नेचुरल है जब हिट करेगा, उसमें गिवन है कि ये रेस्ट में हो जाता है। अभी नोट कराते हैं, इसका मास m है। जब ये हिट करेगा तो ये बॉडी आगे भी जाएगी और रोटेट होने लगेगी। तो यहाँ पर ये बॉडी आगे भी जाएगी और रोटेट भी होगी। ये वेलोसिटी v से आगे चलने लगेगी, ठीक। अब इसमें नोट कर दें कंप्लीट। आप लिखिए, रॉड इज लेइंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा फोर्स लगना लगेगा। रॉड इज लेइंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, पार्टिकल m हिट्स द रॉड, पार्टिकल m हिट्स द रॉड, collision elastic, after collision particle comes to rest, after collision particle comes to rest। तो पहला पार्ट हमें निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m पार्टिकल का मास है और कैपिटल M रॉड का मास है। ये रॉड है गिवन, ठीक। स्मॉल m अपॉन लिख दीजिए फाइंड। तो सबसे पहले आप देखें, कॉलिजन का केस लगाएं। कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना है mv नॉट, और ये खुद रेस्ट में आ गया। तो कैपिटल M और v वेलोसिटी इसने गेन की, तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, ठीक। v नॉट गिवन है तो आप इससे v भी निकाल सकते हैं। स्मॉल m अपॉन कैपिटल M v नॉट, जो भी रिक्वायरमेंट होगी। ये तो आपने लगा लिया, ठीक। अब यहाँ पर आगे नोट करें कि आफ्टर कॉलिजन, हमने डायग्राम आपको बना दिया है। टार्क अबाउट cm, cm के अबाउट जो टार्क होगा यहाँ पर, इसके अबाउट वो 0 होगा, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ लग नहीं रहा है। cm पर केवल mg लगता है, वेट अगर लगता है, ठीक है। और नॉर्मल वगैरह भी वहां पर लगते हैं। तो इसके और कोई फोर्स यहाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हिट करने के बाद ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर आगे जाएगा, रोटेट होगा। आपने इसको हिट कर रखा है। यहाँ ध्यान देना कि इसमें जो cm के अबाउट जो टार्क होगा वो 0 होगा। तो cm के अबाउट एंगुलर मोमेंटम भी, या आप ऐसे समझ लें cm के अबाउट एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, ठीक। तो नोट करें, टार्क अबाउट cm इज 0, सो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट cm, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट cm। जरा बताएं, बिफोर कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जरा ध्यान दें। जैसे इसने इसको हिट किया है, बिफोर कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम, ये तो रोटेट हो नहीं रही है, केवल इसमें होगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लिनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लिनियर मोमेंटम इसका कितना है, mv नॉट। परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कितनी होगी cm से, l/2। ये हो गया बिफोर कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम। और आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, पार्टिकल तो रेस्ट में आ गया, खाली बॉडी रोटेट करेगी। तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कितना, मतलब I ओमेगा। I आपको मालूम है, रॉड का सेंटर के अबाउट ml²/12 इंटू, और ये ओमेगा आ गया। तो इससे आप हम डायरेक्ट रिजल्ट ले रहे हैं। इससे जो ओमेगा है आपका, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इनकी अगर आप हेल्प लेते हैं, यहाँ पर v नॉट की आप वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है ओमेगा की, वो 6v/L, या v की निकाल लें 6v/L, ठीक। v नॉट की ये वैल्यू, यहाँ v नॉट की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देना। यहाँ पर v नॉट कितना होगा, mv/स्मॉल m, ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करें, ठीक। और इससे ओमेगा निकाल लें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 है। एक तो क्या क्या लगाया आपने,
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कॉलिजन है, फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। क्यों? आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में मालूम है कि जब एक्सटर्नल टॉर्क बॉडी पर जीरो हो तो उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम का, दोनों को मिलाकर। अगर ये बॉडी इस पर फोर्स डालेगी भी तो रॉड जो है वो इस पार्टिकल पर भी फोर्स डालेगा, ठीक, तो नेट फोर्स मिलाकर जीरो होगा। समझ गए होंगे बात आप। अब यहाँ पर कॉलिजन इलास्टिक लिखा हुआ है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो लिखिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ड्यूरिंग कॉलिजन ड्यू टू इलास्टिक कॉलिजन लिख दें। काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व ड्यू टू इलास्टिक कॉलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं। बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी देखें, हाफ एम वी, ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नोट कर देना ऊपर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल की। आफ्टर कॉलिजन ये पार्टिकल तो रेस्ट में आ गया, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें लिनियर मोशन भी है इसलिए कैपिटल एम वी स्क्वायर होगा काइनेटिक एनर्जी, और प्लस रोटेशनल भी है इसलिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये देखिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। अब इसमें आप वैल्यू पुटअप करेंगे, आई की वैल्यू क्या होगी, एम एल स्क्वायर बाई 12, ओमेगा पुटअप कर दें 6v अपान एल, वी नॉट को भी हटा दें वहां से तो वी कैंसिल हो जाएगा। इसमें जब आप वी नॉट की वैल्यू डालें, ध्यान देना वी नॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 वाले से, ओके, फिर ओमेगा की वैल्यू 6v अपान एल ये हमने निकाल रखी है, ठीक, वी आपको मालूम है, ओके, तो यहाँ पर स्मॉल एम अपान कैपिटल एम कैलकुलेट हो जाएगा और सब वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, 1/4 आ जाएगा। मेन चीज आप क्या क्या लगा रहे हैं, कॉलिजन इलास्टिक है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में पूछा है कि पॉइंट पी विच इज एट रेस्ट आफ्टर कॉलिजन, हमें पॉइंट पी की पोजीशन निकालनी है कि जो कि आफ्टर कॉलिजन रेस्ट में होगा। अभी हमने आपको बताया था अगर किसी बॉडी पर कंबाइंड मोशन होगा, ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशनल भी होगा, उसमें एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा कि उस पॉइंट पर जो नेट वेलोसिटी है वो जीरो होगी दोनों मोशन में। जब आपने रॉड को हिट किया तो ये रॉड ऐसे जब आपका इंक्लाइंड होगा तो इस सेंटर ऑफ मास के नीचे के जो पॉइंट है ये ओमेगा से ऐसे रोटेट होगा, ठीक, इसकी वजह से जो वेलोसिटी आपका आएगी एंगुलर की वजह से लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस x है तो v इज इक्वल टू एक्स ओमेगा। जैसे ही आगे फॉरवर्ड वेलोसिटी जो होगी लीनियर वाली उसके जब इक्वल हो जाएगा तो उस वो रेस्ट में आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए यहाँ पर, ठीक, क्योंकि बॉडी आगे भी जा रही है और रोटेट भी, ऊपर नहीं होगी पॉइंट हो सकता क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट में वेलोसिटी भी फॉरवर्ड है, लीनियर वाली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और वो भी आपकी है, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास भी v से जा रहा है तो सारी बॉडी v से आगे जा रही है। अब जिस पॉइंट पर v इज इक्वल टू एक्स ओमेगा, ये ओमेगा पर भी डिपेंड करेगा और x पर भी डिपेंड करेगा। अगर किसी बॉडी में आपने टॉर्क लगाया है, कंटिन्यूअस लगा रहे तो एंगुलर एक्सीलरेशन वहां होगा और एंगुलर अगर एक्सीलरेशन वहां पर होगा तो वहां ओमेगा भी चेंज होगा, तो ओमेगा और एक्स दोनों पर ये पॉइंट डिपेंड करेगा, लेकिन लगेगा यही फार्मूला v इज इक्वल टू एक्स ओमेगा, ठीक। x की वैल्यू आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे तो x ओमेगा इज इक्वल टू v, तो x इज इक्वल टू v अपान ओमेगा। हम यहाँ पर वैल्यू पिछले वाले की यहाँ नोट नहीं है, हम डायरेक्ट डाल दे रहे हैं, v की वैल्यू mv नॉट अपान कैपिटल M और ओमेगा आपका ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं 6 mv नॉट अपान ml, 6 mv नॉट अपान ml, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ly6 आ जाएगा। ly6 पर आ है, उसने डिस्टेंस a से अगर पूछी गई है तो ly2 में ly6 को ऐड कर दें, ठीक, यानी डिस्टेंस a से p तक की, p पॉइंट है जहां पर की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी AP, तो ly2 प्लस ly6 मिलकर 2/3l हो जाएगा, ठीक। और इसका तीसरा पार्ट नोट करें, लिखिए फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ P, फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ P एट ए टाइम आफ्टर कॉलिजन T इज इक्वल टू πl अपान 3v नॉट,
इस टाइम के बाद पी पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पूछा है कि फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ पी एट ए टाइम आफ्टर कॉलिजन, और टाइम आपको दे रखा है, हमने बोर्ड में नोट किया है, तो जरा ध्यान देना। इस टाइम के बाद पहले ये देखें कि रॉड कहाँ पर पहुंचेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ ध्यान देना, ये फार्मूला इसलिए लगाया है कि आपने एक बार हिट करने के बाद इसमें कंटिन्यूअस फोर्स नहीं लग रहा है, जो कि इसका टॉर्क वेरी करे और ओमेगा वेरी करे, या टॉर्क लगे कंटिन्यूअस और ओमेगा वेरी करे, ओमेगा वेरी नहीं कर रहा है। तो फिर आपको मालूम, इसमें हम काइनेमेटिक्स से डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वही इक्वेशन है ये। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला अभी आपने ऊपर नोट किया था, 6 mv नॉट अपॉन ml, 6 mv नॉट अपॉन ml इनटू टाइम दे रखा है पाई l अपॉन 3v नॉट। ये l से l आपका कैंसिल हो गया यहाँ पर, और ये आपकी जो वैल्यू आ रही है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M की वैल्यू, ये 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल m अपॉन कैपिटल M 1/4 निकाली जा चुकी है, इसलिए ये π/2 आ गई। इसका मतलब हम इतने टाइम के बाद जो रॉड होगा वो स्ट्रेट हो गया। तो ये CM था, ये पॉइंट, ये घूम के देखिए ऐसे था ना, ये घूम के ऐसे आ गया यहाँ पर, ये नीचे वाला पोर्शन इधर को आ जाएगा, तो P पॉइंट यहाँ आ गया। अब नेचुरल है कि इसमें एक वेलोसिटी तो V होगी ये वाली, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। और दूसरा, रोटेशन इस तरह का है तो 90 डिग्री पर ये वेलोसिटी V होगी, और वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट वाला पॉइंट था। इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों वेलोसिटी इक्वल होंगी। तो कितनी होगी नेट वेलोसिटी? v√2, नेट वेलोसिटी v√2। ठीक, अब आपने v की वैल्यू, क्योंकि v जो वेलोसिटी है वो रॉड की है, वो गिवन नहीं है, वहां पर v की आप वैल्यू पुटअप कर दें, mv नॉट अपॉन कैपिटल M, यहाँ पर लिख रहे हैं m अपॉन m कैपिटल M v नॉट √2, और स्मॉल m अपॉन कैपिटल M 1/4 है, तो ये v नॉट अपॉन 2√2 हो गई, क्योंकि v नॉट हमारी गिवन पैरामीटर है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हमें उसकी हेल्प जो है वो लेनी पड़ेगी v नॉट की। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को जरा आप बहुत ठीक से करना, आया हुआ क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट को ठीक से इसको पकड़ना। अगर कहीं पर कोई डाउट लग रहा है तो फिर उसको आप कमेंट में डालना, तो हम उसको फिर से हम उसको किसी लेक्चर में डिस्कस कर देंगे और वहाँ उसका हम डिटेल दे देंगे। इसमें आप इंस्टेंटेनियस रेस्ट वाला पॉइंट समझ गए होंगे कि कैसे हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक ये रॉड है, ये सस्पेंशन पॉइंट है, इनसे 2 थ्रेड लेकर एक रॉड को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। रॉड का मास m ले लो, लेंथ l ले लो। ठीक, नेचुरल है, इसमें टेंशन T1 और T1 ऊपर को टेंशन होंगे दोनों में, बैलेंस कंडीशन में mg नीचे की तरफ लगेगा, mg यहाँ लगा दें। ठीक, यहाँ mg लगेगा। ठीक, अब इसमें क्या किया, ये वाली स्ट्रिंग को कट कर दिया। तो जब कट कर दिया तो ये वाली स्ट्रिंग लगी हुई है और ये रॉड लगा हुआ है। ठीक, ये वाली कट कर दी, जैसे ही कट करेंगे तो ये नीचे आने लगेगा, ये है ऐसे इस तरह का, ये यहाँ तो फिक्स रहेगा लेकिन ये यहाँ से नीचे ऐसे आने लगेगा। ठीक, तो mg यहाँ पर लगेगा अभी भी, और इसमें नेचुरल है जब ये नीचे आएगा और mg फोर्स लग रहा है, टेंशन T लग रहा है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, बॉडी रोटेट होने लगेगी। लिखिए, हम क्वेश्चन नोट कराते हैं। ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हिंज्ड by is hanged by 2 string. Suddenly one string is cut, the tension in the other string at this instant. Find the tension in the other string at this instant. ठीक, तो यहां पर देखिए
इस पॉइंट पर mg लग रहा है, इसको यहाँ पर कट कर दिया तो ये नीचे आने लगेगा। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट टार्क इक्वेशन लगा दे रहे हैं। क्यों? टी का तो टार्क 0 हो जाएगा, mg का टार्क आ जाएगा। तो एक इक्वेशन टार्क और दूसरी लिनियर, दोनों इक्वेशन लगाई जाएंगी। ठीक से क्वेश्चन को समझना। तो टॉर्क इक्वेशन, ये लेंथ यहाँ आधी L/T होगी, तो mg इंटू L/2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टार्क अबाउट ए पॉइंट के अबाउट यहाँ पर टार्क ले लें। और टार्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा। हम यहाँ पर टार्क एक तरह से इक्वेशन लगा रहे हैं। कौन सी? टार्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टार्क लगेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के कॉर्नर से होती है ml²/3। ठीक, इससे अल्फा ने आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू आ रहा है 3g/2l। अल्फा 3g/2l आ गया। ठीक, ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक, और दूसरी एक लीनियर इक्वेशन भी लगा सकते हैं। देखिए, mg डाउनवर्ड लग रहा है, टी ऊपर, एट दैट इंस्टेंट जब कट किया है तब की बात हो रही है। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। ठीक, ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा कैलकुलेट किया है। और एक इक्वेशन और ध्यान रखें कि a इज इक्वल टू आर अल्फा होगा। कहते हैं mg डाउनवर्ड लग रहा है, t अपवर्ड लग रहा है। यहाँ पर mg डाउनवर्ड है, t अपवर्ड है, तो लीनियर इक्वेशन क्या लगेगी? mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। ये लगा दिया, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि a इज इक्वल टू जो है वो क्या होता है? आर अल्फा। आप ऑलरेडी इसको जानते हैं। यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का होगा। तो a इज इक्वल टू आर अल्फा, ये वाली इक्वेशन लगाएं। तो r हो गया L/2 और अल्फा आपको मालूम है, ये है 3g/2l। क्योंकि लेंथ जो है आपकी यहाँ से यहाँ तक, एक्सीलरेशन किसका होगा? ये cm का। ठीक, क्योंकि यहाँ तो बॉडी फिक्स है, जस्ट कट करने के बाद एक्सीलरेशन cm का। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें। अल्फा की कितनी आएगी? ये l कैंसिल हो गया, 3g/4। अल्फा की वैल्यू पुटअप करें, 3g/2l। ठीक, तो यहाँ पर 3g, अल्फा में l कैंसिल हो गया और 3g/4 आ गया। अब इस a की वैल्यू को इसमें आप पुटअप कर दें, तो t इज इक्वल टू क्या होगा? इससे हमें t निकालना है, mg माइनस ma। तो mg माइनस मास a की वैल्यू 3g/4, तो ये आपका mg/4 आ गया। टेंशन हो गया जस्ट आफ्टर, जैसे आपने उसको कट किया उस समय उस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा? ये टेंशन mg/4 होगा। तो इसमें क्या था? एक ऐसे रॉड था, दो स्ट्रिंग को हमने ऊपर फिक्स कर रखा था। यहाँ पर सेंटर के अबाउट ये वेट लगेगा mg, इस स्ट्रिंग को कट कर दिया। तो जस्ट आफ्टर जब कट किया उस समय इसमें कितना लीनियर एक्सीलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी आ गया। टेंशन कितनी होगी इसमें? ठीक, तो यहाँ पर एक तो टॉर्क इक्वेशन लगाई, टॉर्क किसके अबाउट? ए के अबाउट। ठीक, इससे टी का टॉर्क भी 0 हो जाएगा। तो mg इंटू L/2 इज इक्वल टू आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉर्नर के अबाउट, इसलिए ml²/3। इससे अल्फा कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट उसके बाद जो लीनियर इक्वेशन लगेगी वो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, क्योंकि नेट फोर्स तो लग ही रहा है, mg डाउनवर्ड, टी अपवर्ड, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। अब a होता है आर अल्फा। हमें इस एक्सीलरेशन, ये जो cm लगाएंगे a, ये cm का होगा बॉडी में, ये नीचे की तरफ। तो यहाँ पर r की जगह L/2 पुटअप करें। अल्फा आप निकाल चुके हैं 3g/4, और इसको a की जगह पुटअप कर दें तो टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा mg/4। तो ओके स्टूडेंट, हम इसी के कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको इतना प्रिपेयर करें ठीक से।